हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्लास 10th का है समांतर श्रेणी प्रश्नावली है अपनी 5.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नहीं करेंगे, अपने डायरेक्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। प्रथम 4 पद ज्ञात करो, ठीक है। जबकि उसका प्रथम पद अपने को प्रथम पद हमेशा ए होता है और सार्वअंतर दिया हुआ है, सार्वअंतर डी दिया है, ठीक है। तो अपने जो क्वेश्चन है सबसे पहले एपी क्या होती है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। एपी मतलब समांतर श्रेणी, नाम से ही पता लग रहा है समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का मतलब होता है सम प्लस अंतर, यानी समान अंतर, समान अंतर होता है। कोई भी अगर श्रृंखला दी होती है उनमें अंतर अगर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10 ये एक श्रेणी है, ये दूसरी 3, 5, 9, 11 और 14, 13, ठीक है। अब ये 2 श्रेणी है, अब इसमें से बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है 2 का, इनमें अंतर कितना है 2 का, इनमें अंतर कितना है 2 का, सभी में अंतर 2 है। इसका मतलब यह एपी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अपने आगे क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा होगा कि समांतर श्रेणी, वहाँ पे लिखा होगा एपी, ठीक है। अब देखो इसमें अंतर कितना है 2 का, इसमें कितना है 4 का, इसमें फिर 2 का, इसमें 2 का, यानी बीच में अंतर कितना आ गया 4 आ गया। मतलब सभी में अंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस हिसाब से अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई एपी समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद ज्ञात करो यदि उसके प्रथम पद और सार्वअंतर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है a = 10 और सेकंड दिया हुआ अपने को d का मान भी कितना दिया हुआ है 10। अपने को प्रथम 4 पद ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो a का मान होता है वो a1 का मान होता है, यानी अपने को 4 ज्ञात करने, a1, a2, a3 और a4 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो अंतर क्या होता है, d का मतलब होता है सार्वअंतर, यानी इन सभी में अंतर कितने का है 10 का है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपने को प्रथम 4 पद है वो ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना a2 ज्ञात करें तो a2 बराबर होता है a1 प्लस d, a3 = होता है a2 प्लस d और a4 होता है a3 प्लस d। यानी जैसे जैसे अब मान लो ये प्रथम है, इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगी तो सेकंड पद आएगा, इसमें मैं 10 जोड़ दूंगी तो थर्ड पद आ जाएगा, इस तरह। तो अब देखो a1 कितना है 10 है, d का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 20। a2 कितना आ गया 20। अब a2 कितना है 20 अपने ने निकाल दिया और d का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 30। इसी तरह a3 कितना निकाल लिया 30 और d का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 40। अपने को प्रथम कितने का है, प्रथम 4 पद का है। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए सब अपने को करना है a1, a2, a3 और a4। a1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a2 अपने ने 20 निकाला, 30 निकाला और 40, सभी में अंतर कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रथम अपने को क्वेश्चन में 4 पद ज्ञात करने थे, ठीक है। इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, a का मान कितना दिया है -2 और d का मान कितना दिया हुआ है अपने को 0, ठीक है। a का मान कितना दिया है यानी a1 का मान है ये। तो a2 बराबर a1 प्लस d, a3 बराबर a2 प्लस d और a4 बराबर a3 प्लस d, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा अलग तरीका है जो आगे वाली जो प्रश्नावली है उसमें बताएंगे कि इसको अगर अपने को a2 दिया और सीधा a5 ज्ञात करें तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे वाली प्रश्नावली में आएगा। a2 ज्ञात करना है, a1 कितना दिया है -d का मान कितना दिया 0, तो कितना हुआ -2। a2 कितना निकाला -2, d का मान कितना हुआ -2 और a3 a2 -0 = -2, यानी a1 भी -2 है, सभी के मान कितने हैं -2 है। क्यों आए, क्योंकि सार्वअंतर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 0 जुड़ेगा तो सेम संख्या रिपीट होगी। तो ये था अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फिर आता है अपना इसी का थर्ड क्वेश्चन है। a = 4 दिया हुआ है और d की वैल्यू कितनी दी है, d की वैल्यू कितनी दी है -3, यानी ये a1 का मान है। जो प्रथम पद होता है वो a1 का मान होता है। तो यानी a2 बराबर a1 प्लस d
A3 इजक्वल टू A2 प्लस डी। अब देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो अपने को 3 बनाना है, तो ये कितने हो गए 2 हो गए, एक डी है 1 हो गया, तो 2 और A कितने हो गए 3। अब इसी तरह देखो 4 है तो A3 प्लस डी, यानी 3 ये रहा 1 ये रहा, कितने हो गए 4। इस हिसाब से अपने आगे वाली वीडियो में करेंगे कि कैसे आता है। अब देखो A2 ज्ञात करना, A1 कितना है 4 है, और D का मान यहाँ पे प्लस का निशान है प्लस का, ठीक है, D का मान कितना है माइनस का, और प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस, तो D का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह A2 कितना है 1 है, प्लस D का मान कितना है माइनस का 3, तो 1 प्लस और माइनस माइनस इक्वल टू कितने हो गए माइनस के 2। इसी तरह A3 का मान -2 आया, प्लस D का मान है माइनस का 3, तो माइनस के 2 प्लस और माइनस माइनस के 3 कितना हुआ माइनस के 5। तो A1 A2 A3 और A4 4 पद ज्ञात करने थे। A1 कितना है 4 है, A2 1 है, माइनस के 2 है और माइनस के 5 है। अब अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है, तो इनमें अंतर देख लेना, अंतर सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन में अंतर दे ही दिया -3। देखो एक में से हमेशा अंतर जब ज्ञात करते हैं तो पीछे में से आगे घटाते हैं, A2 में से 1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। सार्वंतर जब अपने ज्ञात करते हैं तो पीछे वाली संख्या से, देखो सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या अपने माइनस करते हैं, तब अपना क्या आता है D आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना। उसके बाद है इसका फोर्थ क्वेश्चन है A इक्वल टू कितना है माइनस का 1 और D का मान कितना है माइनस का 1/2। A का मान है -1 और D का मान है 1/2। तो अब अपने को निकाला ये A1 का मान है तो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, और A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, और A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। तीनों मान ज्ञात करने। A1 का मान कितना 1, D का मान कितना, ये -1 है और D का मान है 1/2। अब देखो -1 में से आधा गया तो कितने बचे माइनस का आधा। ऐसे नहीं आता तो अपने एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। उसके बाद A2 कितना है -1/2 और D का मान कितना है प्लस का, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, कितना आ गया अपना 0। इसी तरह A3 का मान कितना है 0 और D का मान कितना है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो यानी A1 A2 A3 और A4, A1 का मान कितना है -1, A2 का मान -1/2, A3 का मान 0 और इसका मान 1/2। -1 फिर आधा फिर 0 फिर प्लस का 1, क्योंकि अंतर सभी में आधे का है। तो देखो -1 और आधे में आधे का अंतर है, 0 और में आधे का अंतर, इस तरह, ठीक है। तो ये अपना हो गया फोर्थ क्वेश्चन। तो इसी का फर्स्ट का अपना बच्चा है एक फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि A इक्वल टू -1.25 और D की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है -0.25, ठीक है। अब देखो ये A1 का है तो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, और A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, और A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। अब देखो A1 कितना दिया है -1.25 और प्लस बीच में प्लस का निशान है, D का मान कितना है -0.25, ठीक है। तो देखो ये हो गया माइनस का -1.25 और प्लस और माइनस क्या हो गया -0.25, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 यानी 1.5। उसी तरह इसका कितना आया माइनस का 1.5 और ये प्लस हो गया ये -0.25, तो प्लस और माइनस -1.0 माइनस के 0.25, तो कितना हुआ 1.7 माइनस के। इसी तरह अगर इसको करेंगे तो माइनस के 1.7 पे मैं डायरेक्ट ये माइनस का लिख रही हूँ 0.25, ठीक है। ये संख्या लिख रही हूँ तो कितना हो जाएगा -2, आगे 0 लगाओ अपनी मर्जी है। तो यानी A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान कितना हुआ माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2.0। तो इस तरह अपने ये जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेन प्रश्नावली है वो सेकंड क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है।
आगे वाला अपना जो क्वेश्चन है वो है थर्ड, प्रत्येक एपी का प्रथम पद और सार्वंतर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहा है एपी है, एपी है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कह दिया कि एपी है तो इसका मतलब सार्व अंतर समान होगा। अगर एपी नहीं है तो अंतर समान नहीं होगा, तो वो एपी जाहिर है होगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया एपी है तो इसका मतलब सार्व अंतर अपने को सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एक ज्ञात कर लेंगे तो ठीक है, संतुष्ट है। अब देखो ये समीकरण दी हुई है अपने को 3, 1, -1 और -3, मतलब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और A4 है। प्रथम क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है A1, जो क्वेश्चन में पहला होता है वो प्रथम पद है। इसका मतलब पहला अपना आंसर आ गया, प्रथम पद कितना है, 3 है। फिर अपने को ज्ञात करना है सार्वंतर। अब सार्वंतर अपने कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने पीछे वाली वीडियो में कराया था। सार्वंतर ज्ञात करते हैं, पीछे में से आगे घटाते हैं। A2 में से पीछे से स्टार्ट कर लो, A4 में से A3 में से A2 और A2 में से A1। जरूरी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया कि AP है तो इसका मतलब अपने को सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एक ज्ञात कर लेंगे, संतुष्ट है। ठीक है, A4 कितना दिया, -3, बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। A3 कितना है, -1, तो ये माइनस का है, माइनस और माइनस हो गए प्लस का, तो अंतर कितना हुआ, -2, तो सार्वंतर कितना हो गया, -2। अपने एक ज्ञात कर लेंगे तो संतुष्ट है। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया कि यह AP है, अगर आगे करना चाहते हो तो कर सकते हैं। माइनस कितना है, 3, A3 का मान माइनस, फिर बीच में कौन सा निशान आता है, माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक सेकेंड, ये सॉरी प्लस है, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, कितना हुआ, -2। इसी तरह 2, फिर माइनस का निशान कितना हुआ, 3, तो कितना हुआ, -2। अपने आगे वाले पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग है और सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला, इन दोनों को फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करना। अगर अपने को कोई भी 4 पद ज्ञात करना हो तो A3 + D, अगर अंतर ज्ञात करना हो तो A4 - A3। अब देखो D, ये फॉर्मूला A4 = A3 + D, ये चौथा पद ज्ञात किया। ठीक है, अब अपने को D चाहिए तो इधर माइनस में हो जाएगा, इस तरह अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर कितना हुआ, -2 और प्रथम पद कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपना करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 4 है। तो प्रथम पद स्टार्टिंग में पता लग रहा है, प्रथम पद ज्ञात करने की अपने को जरूरत नहीं है, कितने हैं, 5 है। प्रथम पद कितना है, 5 है। अब सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर अभी सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपने एक ज्ञात कर लेते हैं। D = A4 में से A3। अब जरूरी नहीं D A3 में से A2 भी कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। A4 कितना है अपना, 7 है, माइनस का A3 कितना है, 3 है, तो कितना हुआ, 4। तो सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गए इसके सेकंड के थर्ड के 2 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ में बच्चों लाइक किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। फोर्थ इसी का थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो अब निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद बताइए कौन सा है, क्या है, 1/3। सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर। अब सार्वंतर कौन सा होगा, जैसे कोई भी कह लो D निकालना है तो A4 में से A3 घटा दो, तो 13/3 में से 9/3 गए। एलसीएम कितना है अपना, 3 को 3 से भागे, एक को किया 13 से, इसी तरह 9, तो कितना हुआ, 4/3। तो सार्वंतर कितना आ गया अपना, 4/3। तो ये अपना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह इसी का फोर्थ क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो प्रथम पद कितना है इसमें बताओ। प्रथम पद है 0.6, A1, A2, A3 और A4। और सार्वंतर D निकालना है तो A4 में से A3 घटा दो, 3.9 में से 2.8 गए, तो कितने बचे, 1.1। तो सार्वंतर कितना आया अपना, सार्वंतर है अपना 1.1। तो ये थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपना हो गया
कंप्लीट। हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है अपना फोर्थ है। इसमें कहा है निम्न में से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर और आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा है अगर कोई एपी है तो सबसे पहले अपने चेक करेंगे कौन सी एपी है। अगर कोई एपी होगी तो उसको अपने आगे करेंगे, जो एपी नहीं होगी उसको वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 और कितने हैं 16। अब ये बताना है, तो इसमें ज्ञात करने के लिए देखो अंतर, देखो पहले अंतर, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इनमें अंतर कितने का 8 का, इस 4 का, इसमें कितना है 16। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, तो इसको अपने आगे हल नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2। अब देखो इसमें अंतर, देखो अब ये बट्टे में है तो इसको क्या करेंगे, ये A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, 4। इसमें तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को अंतर पता लग रहे थे, लेकिन ये बटे वाली संख्या है तो इसको क्या करेंगे, D निकालो पहले। A4 में से A3 घटाओ, A4 है 7/2 में से 3 गए, एलसीएम कितना आया 2, 7 माइनस के 6 यानी 1/2 आ गया। उसी तरह D निकालो, A3 माइनस A2 यानी इन दोनों में अंतर 1/2 का, लेकिन इसमें अपने को सभी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि बटे वाली संख्या है। A3 कितना है 3 में से 5/2 गए, एलसीएम कितना आया 2, तो कितना हुआ 6 माइनस 5 यानी कितना हुआ 1/2। अब इसी तरह 5/2 में से 4 1/2 यानी इसका मतलब ये एपी है। एपी है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहा है यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर कितना आ रहा है 1/2, तो उसके आगे के पद और ज्ञात करने हैं। 4 दिया है, 5 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 7/2 प्लस D का मान है 1/2, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 8/2 यानी कितना आ गया अपना 4। A6 कैसे करेंगे, A5 प्लस D, 5 का मान कितना है 4, 1/2 तो कितना हुआ, एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी कितना हुआ 9/2। इसी तरह A7 तो A6 प्लस D, A6 9/2 और प्लस 1/2 तो कितना हुआ 5। तो आगे के पद है 4, 9/2 और 5। वैसे भी यहाँ से 2 के बाद कितना आ रहा है 3, 3 के बाद 5, 3 के बाद कितना आएगा 4, इसे 5/2 फिर 7/2 फिर 9/2 फिर 11/2 इस हिसाब से, ठीक है। यानी इसका मतलब पहला एपी नहीं है, सेकंड एपी है, तो उसके अपने ने सार्वंतर बता दिया और आगे के जो 3 पद है वो भी बता दिए। अब इसी तरह इसी का फोर्थ है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। अब अंतर बताना है। अंतर देखो माइनस है तो 3.2 में से 2.2 कितने बची, ओनली 1 बचा, इसमें से 2 बचा, इसमें से 2 बचा, तो क्या अंतर समान है, नहीं, इसका मतलब एपी नहीं, इसको आगे हल नहीं करेंगे। इसी तरह फोर्थ है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। अब देखो इसमें अंतर, देखो वैसे डायरेक्ट इन दोनों में अंतर कितना है 4 का, इसमें भी कितना है 4 का, ठीक है। तो इसमें कितने का है, तो इसको अपने थोड़ा सा माइनस के निशान है तो अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, तो D निकालो। A4 में से A3 यानी 2 में से माइनस के 2, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो, कितना अंतर है 4 का, ठीक है। इसी तरह A3 में से A2 गए, A3 कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 कितने हो गए, तो ये हो जाएगा माइनस के, ये हो गया प्लस का 6, तो कितने हुए 4 का, समान अंतर आ रहा है। इसी तरह A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 6 माइनस माइनस का 10, तो कितना हुआ माइनस के 6 प्लस के 10 इक्वल टू 4। इसका मतलब अंतर कितने का आ रहा है 4 आ रहा है। तो सार्वंतर कितना है इसमें, इसका जो सार्वंतर है वो कितना है अपना 4 है। तो आगे के पद निकालने अपने को A5 यानी A4 प्लस D, A6, A5 प्लस D और A7 और A6 प्लस D। A4 कितना है 2, D का मान कितना है प्लस का 4, कितना हुआ 6। इसी तरह 6 प्लस का 2 कितना हुआ 8, 4, तो कितना हुआ 10 और 10 प्लस 4 कितना हुआ 14। देखो यहाँ पे संख्या माइनस में थी, वो आगे जाके प्लस में हो रही, तो आगे जो मान होंगे वो सारे किस में आएंगे प्लस में आएंगे। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन।
इसी का है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 है, 3 प्लस अंडर 2, फिर साथ में क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 अंडर 2 और फिर 3 प्लस 3 अंडर 3। तो इस हिसाब से दिया है। तो अब अपने को बताना है एपी है नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे इसको। अब देखो ये A1 है, A2 है, A3 है। अब इसमें अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस जो सिंपल संख्या होती है उसको तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें पता नहीं लगता कि अंतर कितने का। तो D निकालो, A4 में से A3 घटाए, A4 कितना है 3 प्लस अंडर 3 माइनस 3 प्लस 2, क्योंकि जब माइनस का निशान आता है ना तो उसको आगे वाली जो संख्या है उसको ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि जब बाहर माइनस का निशान होगा तो जो अंदर के निशान है वो चेंज होते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 3 अंडर 3, माइनस है तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में। 3 अंडर 3 में से 2 अंडर 2 गए, कितने बचे, ओनली 1 अंडर 1। ठीक है, 3 तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 3 में से 2 गए, 3 है, 3 प्लस 2 अंडर 2 है या 3 है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे क्या था 2 था। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये हो गया 2 में से 3 प्लस अंडर 2 गए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर 2। बाहर माइनस गया तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। तो 2 अंडर 2 में से 1 गए, कितने बचे, अंडर 2 बच गए। ठीक है, इसी तरह आगे वाला देखो 2 समान है तो इसमें से 3 से 3 कट जाएगा, अंडर 2, यानी सार्व अंतर कितना है अपना, जो सार्व अंतर है वो कितना आया, अंडर 2। अब आगे के पद ज्ञात करने, A5 यानी A4 प्लस D कितने हैं, 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस के अंडर 2, तो ये 1 है तो कितना होगा 3 प्लस 4 अंडर 2, उसी तरह 3 प्लस 5 अंडर 2 और आगे आएगा 3 प्लस 6 अंडर 2। जैसे अपने ये अंडर जोड़ते जाएंगे, देखो ये 3 है, 3 का 3, ये 3 अंडर 1 है, ये 1 अंडर 1 है, तो 3 अंडर 1 और 1 अंडर 1 कितने हो गए, 4। इसी तरह आगे वाले में 5 आएगा, आगे वाले में 6 आएगा। कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 5 क्वेश्चन हैं, 4th के कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह अपने 6 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके 10-12 क्वेश्चन हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन है इसके। अब मैं ऐसे नहीं कि इसके 1-2 क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि सभी क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं, तो मैं इसमें सभी करवाऊंगी। 2.222 और ये हो जाएगा 2.2222। आप देखो क्या अंतर इसमें समान दिख रहा है, ये A1 है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक बार अपनी चेक कर लेते हैं। D = A4 में से A3 गए, A4 कौन सा है, 0.2222 में से 0.222 गए, तो इसमें जाएगा कितना बचा, 0.0002। ठीक है, इसी तरह आगे वाले करेंगे, 3 में से 2 गए, यानी 3 करने 0.222 में से 0.22 गए, तो इसका बचेगा 0.002। अब देखो यहाँ पे 0 के बाद 4 संख्या, यहाँ पे 2 है तो ये AP नहीं है। ठीक है, इसी तरह 7th क्वेश्चन है, 0 माइनस के 4 माइनस के 8 और माइनस के 12। अब देखो इसमें चेक करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। मेरे को तो AP लग रही है क्योंकि 0 के बाद 4, 4 के बाद 4, 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर भी अपने चेक कर लेते हैं। A4 में से A3 घटाए, 4 कितना है, माइनस के 12, फिर माइनस का निकला माइनस के 8, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, तो कितने बचे, माइनस का 4। इसी तरह 3 में से 2 गए, 3 कितना है, माइनस का 8, माइनस माइनस का 4, ये पूरा प्लस हो गया, कितने बचे, माइनस, इसका मतलब ये AP है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 निकालना हो, 4 प्लस D, 5 कितना है, माइनस के 12 और माइनस के 4, तो कितने हुए, माइनस के 16, फिर आ जाएगा माइनस का 20, फिर आ जाएगा माइनस का 24। इस तरह अपने कर सकते हैं, तो इसको आप आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखने में जितना क्वेश्चन टफ लगता है उतना नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर अपने को टॉपिक समझ आए तो फिर वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब देखो आगे वाला पूछा है, आगे वाला है 8th क्वेश्चन, -1/2, -1/2, -1/2 और माइनस का 1/2, जैसे पीछे वाली सेकंड क्वेश्चन में अपना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब देखो अंतर देखो, माइनस माइनस सभी में माइनस, सेम संख्या, तो अंतर कितना है, 0 ही है, तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर कितना है, 0 है, और आगे वाली भी माइनस ही माइनस चलती जाएगी,
तो उसको अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये AP है। ठीक है बच्चों। इसी तरह है 9th क्वेश्चन 1, 3, 9 और 27। अब इसमें देखो अंतर कितना है 2, इसमें अंतर 6 और इसमें अंतर 18 का, तो ये AP नहीं है। उसी तरह A, 2A, 3A और 4A, ये A1, A2, A3, A4। अब देखो आपको लग रहा है कि A है, फिर 2A है, फिर 3 है, 4A है, इस तरह ये लगातार चल रही है, तो इसका मतलब AP होगी। लेकिन फिर भी अपने चेक करते हैं। मेरे को लग रही है A4 में से A3, क्योंकि ऐसा आगे क्वेश्चन और आएगा, उसको देखने में लग रहा होगा लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा 3A में से 2A गए, कितने हुए A। इसका मतलब सारवंतर कितना है D है, A है, तो आगे वाला 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा और 7A हो जाएगा। मैं आगे ये पूरा डिटेल से नहीं करवा रही क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए तो सेम है। ठीक है, उसके बाद है इसी का आ जाएगा 11वां क्वेश्चन। अभी अपने ने A वाला किया है, उसमें देखने से लग रहा है AP है लेकिन थी, लेकिन जो आगे वाला क्वेश्चन है वो देखने में लग रहा है कि AP है लेकिन वो होगा नहीं। A की पावर 3, A की पावर 4। अब देखो पहले A की पावर 1 था, यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, फिर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो अब ऐसे सोचोगे कि AP है अपने 5 हो जाएगा 6 हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपने को ऐसे जो A वाले चर वाले होते हैं उनमें निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखो A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, तो D निकालो। A4 में से A3 घटाएं, A4 में से A3 घटाएंगे, क्या इसमें से घटाओगे तो पावर 1 आ जाएगी? ऐसा नहीं होता, दोनों में कॉमन पावर कितनी आ रही है, A की पावर 3, कितना बचा A-1। जो पावर वाले होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। A की पावर 4 में से A की पावर 3 घटाओगे तो ऐसे नहीं है कि आंसर पावर 1 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पावर वालों की कंडीशन अलग होती है। इन दोनों में कॉमन पावर कितनी आ रही है, A की पावर 3, तो A की पावर 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे पावर 1 बची, ये बाहर आ गया तो इसकी जगह A बचा। इसी तरह A3 में से A2, तो A3 कितना है, A3 में से A2 गए, दोनों में कॉमन पावर कितनी आ रही है 2, अंदर क्या बचा A-1। इसी तरह A2 में से A1, यानी A की पावर 2 में से A की पावर 1, तो कॉमन क्या रहा है A की पावर 1, A-1। क्या सार्वंतर समान है, अंदर वाले ब्रैकेट तो समान है लेकिन बाहर वाले समान नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। क्योंकि पावर वाले होते हैं उसको ध्यान से करना, जो सिंपल ये वाले हैं वो तो अपने कर सकते हैं, लेकिन जो पावर वाले हैं ये एग्जामिनर काफ़ी रहते हैं, लेकिन इसमें जो गलत होने की संभावना भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह 12वां क्वेश्चन है √2, √8, √16 और कितने हो गए 18 और √32। अब देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना जो वर्गमूल वाले क्वेश्चन होते हैं कोशिश क्या करो कि वर्गमूल से संख्या बाहर निकालो। √2 बाहर निकलेगा नहीं तो इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। इसको √2 को मैं कैसे लिखती हूँ, 4×2 लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 9×2 लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 16×2। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, √2 का √2, 4 का कितना बाहर आया 2, अंदर कितना बचा 2, 9 का कितना बाहर आया 3, अंदर कितना बचा 2, 16 का कितना आया 4। अब देखो क्या AP लग रही है, अब ये AP है कैसे, 4×3 में से 2 गए, यानी पहले इसको निकाल लेते हैं अपने A4 में से A3 गए, यानी 4×2 में से 3×2 गए, कितने बचे √2 बचे। ठीक है, इसी तरह इसमें से गए तो सारवंतर कितना आ रहा है अपना 2। इसी तरह अब देखो आगे वाली संख्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5×2, फिर 6×2 और फिर 7×2। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखना है अपने को, 5 अंदर गया 25 को दिया फिर √50 हो जाएगा, इसका 36×72 हो जाएगा और इसका 49×98 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट करवा दिया है, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। पहले अंडर वाली संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, फिर जो सारवंतर याद करोगे, फिर इस रूप में अपने को पता है 3 है 4 है, तो इसको वापस अंदर के रूप में करोगे तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन ऊपर वाला सही हो नीचे वाला अपना गलत हो जाए, नहीं, दोनों आंसर अपने क्या है सही है। कितने क्वेश्चन हो गए इसके 12। फिर अपने करते हैं इसी का 13वां क्वेश्चन, √3, √6,
√9 और √12। मैंने कहा था √ वाली संख्या है वो बाहर निकाल लिया करो, ठीक है। तो √3 बाहर निकलेगा नहीं, √6 भी किसी का नहीं, 3 × 2 होता है, 3 भी बाहर नहीं निकलता। 9 का कितना निकल जाएगा 3, इसको करेंगे 4 × 3 तो यानी 2 √2। क्या सार्वंतर है? कोई भी नहीं है, क्योंकि ये √3 है, ये √6, दोनों माइनस नहीं होंगे, क्योंकि माइनस होंगे तो √ में आएगी। 3 में से 6 भी √ नहीं होते, क्योंकि ये √ में ये सिंपल संख्या, तो ये एपी है ही नहीं, तो इसको अपने आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 14वां क्वेश्चन, a की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब देखो पावर आ गई तो पहले पावर को हल करते हैं। कैसे? 1 की पावर 1, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 5 की पावर कितनी होती है 25 और 7 की पावर 49। अंतर देखो कितना है 8 का, इसमें 16 का और इसमें कितने का है 24 का, तो एपी नहीं है, आगे ज्ञात करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73, ठीक है। 1 की पावर 1 होती है, 5 की पावर कितनी होती है 25, 49 और ये हो जाएगी किसकी है 7 की पावर, नहीं सॉरी 73 था, ठीक है। अब देखो अंतर कितना है 24 का, इसमें अंतर कितने का है 24 का, इसमें अंतर का 24 का, इसका मतलब एपी है। एपी है तो इसका मतलब सार्वंतर कितना है, जो सार्वंतर है वो ना 24। आगे वाली संख्या कैसे निकालोगे, A5 यानी A4 प्लस D, A4 कितना है 73 प्लस 25 तो कितना होगा 97। तो इस हिसाब से अपने आगे तीनों निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ये अपनी जो प्रश्नावली है वो 5 पॉइंट यहाँ पे एक है वो कंप्लीट होती है। 5.2 जो अपने लेके आएंगे वो लेके आएंगे आगे वाली वीडियो में, क्योंकि जो 5वीं प्रश्नावली है वो काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है, तो इसकी मैं 3 वीडियो बनाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।